औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के साथ लगती पहाड़ी पंचायत सोडी के गांव नवानगर में 24 अगस्त को बादल फटने के कारण गांव का मुख्य रास्ता और ग्रामीणों की 60 से 70 बीघा भूमि भी नष्ट हो गई। रास्ता बंद होने के चलते ग्रामीण अपने घरों से सामान तक भी नहीं निकाल पा रहे हैं। गांव के ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि 24 तारीख को सीपीएस राम कुमार चौधरी व एडीसी सोलन, एसडीएम नालागढ़, आईपीएच, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौके पर आए थे और गांव में पड़ रही दरारें को देखते हुए गांव को खाली करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद गांव के लोगों ने जैसे तैसे गांव खाली करना शुरू किया। पर 24 अगस्त को देर रात बादल फटने के कारण उनके गांव का सारा रास्ता बंद हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा विभाग को इस बारे में अवगत करवाया गया और रास्ता खोलने की मांग की गई। पर अधिकारियों ने एक दिन तो जेसीबी भेजी, फिर उसके बाद यह कहकर टाल दिया कि ठेकेदार को काम दे दिया है, अब वो ही वहाँ पर काम करेगा। गांव वालों ने बताया कि ठेकेदार सिर्फ 3-4 दिन मौके पर आया, जिसमें एक दिन जेसीबी से थोड़ा रास्ता साफ किया गया और उसके बाद एक दिन जेसीबी का टायर पंक्चर हो गया। अगले दिन डीजल खत्म हो गया, उसके बाद मशीन स्टार्ट ही नहीं हुई। गांव वालों ने सीपीएस व दून विधायक से मांग की है कि जल्द से जल्द रास्ता खोला जाए और अधिकारियों पर नकेल भी कसी जाए। काम को खाली कर रहे कुछ युवाओं ने यह भी सरकार व सीपीएस से मांग की है कि उन्हें जल्द रोजगार दिया जाए, क्योंकि वह सिर्फ अपनी खेतीबाड़ी पर ही निर्भर थे, जो कि अब भूमि धंसने के कारण उनकी उपजाऊ भूमि खराब हो चुकी है। युवाओं का कहना है कि जब भी वह नौकरी मांगने के लिए उद्योगों में जाते हैं तो उद्योगपति उन्हें यह कहकर भेज देते हैं कि तुम स्थायी निवासी हो, जिसके कारण गाँव के सैकड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और पढ़े लिखे युवा इस आपदा की घड़ी में बेबस बैठे हुए हैं। सभी गांव वासियों ने सीपीएस राम कुमार से मांग की है कि उनके गांव की भूमि का निरीक्षण भूवैज्ञानिकों द्वारा करवाया जाए, ताकि गांव के लोगों को यह पता चल सके कि भविष्य में लोग इस गांव में रह सकते हैं या नहीं। गांव वालों को पैसे की मदद ना दी जाए, उनके रास्ते को जल्द खोला जाए और गाँव के बेरोजगारों युवाओं को रोजगार दिया जाए। समस्या तो बुरा हाल देख लो, सारे दरार आ गई, सारा पहाड़ फट जाए, बुरा हाल है, क्या करिए, कहाँ जाइए। रास्ते बंद है, रास्ते बंद है, कोई नहीं सुन रहा हमारी। राम कुमार नहीं आया, कोई नहीं आया। जो हमारी समस्या है इलेक्शन के टाइम तो दिन को रात कौन सुन देते हैं, वोट मांगने सारे। हाँ, रात कौन सुन देते, वोट मांगने। हाँ, रात कौन सुन देते, वोट फलाना करो, तुम क्या करो जी। हाँ, कोई नहीं आया। अब प्रशासन 15 दिन हो गए गुरुद्वारे में बैठे। राम कुमार उधर से कई बार निकल गया, पर उसने हमारे को शक्ल में दिखाई भी कहाँ बैठे, नौ नकरे बंदे कहाँ बैठे है, उनको देखी कोई भूखे थे है, लोगों ने लगे सेवा करने, राशन देने, पर उसने ये नहीं बोले कर इसको कुछ कोई समस्या, कोई नवा नगर बंदे भूखे थे बैठे, कहाँ बैठे। ये मेरा नाम अमरचंद है और गांव नवानगर है। यहाँ पे 24 तारीख की रात को, 24 तारीख के दिन में सीपीएस साहब, एडीसी सोलन और एसडीएम नालागढ़ आए थे। इन्होंने गांव का जायज़ा लिया और सारा देखा। यहाँ गांव में दरार आई हुई थी। दरार आने के बाद जब इन्होंने बोला कि कल या 1 या 2 दिन के अंदर आईपीएच विभाग और जो लोक निर्माण विभाग है, इनके सारे लोग आएंगे और यहाँ जायज़ा लेंगे और इस रास्ते को भी ठीक करेंगे और यहाँ जो भी काम होना है गांव में सारा काम करवाएंगे। लेकिन 24 तारीख से लेकर आज तक यहाँ कोई भी प्रशासन का आदमी दोबारा मुड़ के नहीं आया, ना ही आईपीएच का आया, ना ही लोक निर्माण विभाग का आया। आज तक जितना भी सामान लोगों का निकला 1 दिन में 2 दिन में निकाल लिया, बाकी सबका सामान घर में पड़ा हुआ है। 24 तारीख की रात को जी यहाँ गांव से कोई 1 किलोमीटर ऊपर बादल फट गया। बादल फटने के कारण जितना भी पानी था वो सारा पानी गांव के बीच में से एक छोटा सा नाला था, उसके बीच में से ही पानी निकला और गांव की सारी ज़मीन भी डैमेज हो गई इधर दोनों साइड की। और वो 6 फुट का नाला जो आज 30 फुट में तब्दील हो गया और सारे आसपास के गाँव को, घर को, सबको खतरा है यहाँ पे। अब दोबारा कभी भी आने वाले टाइम में जब भी बारिश होती है तो इस गांव का क्या होगा, क्या हशर होगा, कोई जायज़ा नहीं है, उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। कोई जेसीबी नहीं आई है जनाब। जो भी जेसीबी एक दिन आई थी तो उसने खाली थोड़ा थोड़ा मलबा हटाया, लेकिन वो दूसरे दिन बारिश होने के बाद वो फिर वैसा ही हो गया और उसके बाद कोई जेसीबी नहीं आई। और जब हम उनको फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं हमने किसी कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दिया हुआ है। उस कॉन्ट्रैक्टर की जेसीबी आज यहाँ 4 दिन से खड़ी है। कभी उसका टायर पंचर हो जाता है, कभी उसका तेल ख़त्म हो जाता है और वो आज दिन तक काम पे नहीं लगी है। ये मांगे कि जो हमारे गांव की जो स्थिति है उसका जायज़ा लें सारे विभाग वाले आके। और यहाँ आईपीएच विभाग के इतने जो सेरला वाली लाइन है 10 इंची की, उसके सारे पाइप टूटे हैं। कम से कम भी 4-5 पाइप टूट के तो नदी में पहुँच गए हैं और जिनका अभी आज दिन तक किसी ने कुछ आके देखा नहीं है। ना कोई विभाग वाला यहाँ देखने आया है, ना किसी ने देखा है।
हमें यहाँ कम से कम भी 25 घर हैं। 25 घर में ज़्यादा 120-30 के करीब आबादी है। सारे कुछ गुरुद्वारा में 6 परिवार गुरुद्वारा में रह रहे हैं, बाकी अपना अपना मकान किराए पे लेके रह रहे हैं। लेकिन सबके पशु जो है गांव में ही है, क्योंकि बाहर पशु कहीं ले जा नहीं सकते हैं। सबके पास 15-15, 20-20 पशु हैं रखे हुए, तो सिर पे उठा के ले जा रहे हैं। वो भी रास्ता नहीं है ले जाने लायक, ना उठा के ले जाने लायक रास्ता है। पैदल चलने वाला रास्ता भी बंद हो गया है। आप उस दिन आए थे तो CPS साहब ने कहा था कि हम यहाँ पे 2 दिन बाद लोक निर्माण के विभाग के बंदे भेजेंगे, आएंगे और वो आपका रास्ता चालू कर देंगे, रास्ता बनवा देंगे। लेकिन लोक निर्माण विभाग का कोई भी आदमी अभी तक यहाँ नहीं आया, ना ही कोई ठेकेदार का आदमी यहाँ की आया है, उसने ना देखा जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। हम ये मांग करते हैं कि हमारा ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये रोड बन जाना चाहिए नवानगर का, और इसमें आवाजाही चालू हो जानी चाहिए। और IPH विभाग से हमारी ये विनती है कि इस गांव में पानी की सुविधा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सारे पाइप टूटे पड़े हैं जो गांव के लिए पानी का वो था। वो पाइप भी आज दिन तक नहीं लगे हैं। 10 पाइप या 15 पाइप की उसकी वो थी, कह रहे थे कि हमारे को 10-15 पाइप लाने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे। लेकिन 18 दिन के अंदर कोई पाइप नहीं आया, ना ही गाँव का कोई कनेक्शन जुड़ा अभी तक। इस कुमार है, मैं नौरगा गाँव से हूँ। हमारे यहाँ पे बादल फटने के कारण बहुत तबाही हो चुकी है, और कि कोई भी यहाँ पे नहीं आया है, और हमारे को किसी से सारे रास्ते भी बंद हो चुके हैं, और हमें पैसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमारा यहाँ पे रास्ता ठीक हो जाए। और यहाँ पे मतलब हमें बहुत डर लग रहा है, हम यहाँ पे रहेंगे तो कुछ व्यवस्था हमारा मतलब आगे आने वाला हमारा बच्चे जो भी आएंगे हमारे मतलब कहाँ जाएंगे। अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई किसी की, तो हम मतलब यहाँ पे हमारे को तो कोई भी तरफ कोई भी नहीं आता, शादी भी हमारी कुछ भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कोई बेरोजगार का भी कुछ भी नहीं। यहाँ पे अगर कंपनी में लगने आते बोलते तुम लोकल हो, लोकल लड़ाई करते, हम तो कुछ भी लड़ाई नहीं करते। बाहर के लोग आते हैं यहाँ पे लड़ाई करते हैं, और हमें मतलब उनके कारण हमें भी मतलब नौकरी करने में बहुत दिक्कत आती है। 24 की तरफ रात को मतलब सर बादल फटा था यहाँ पे सर, जो भी यहाँ पे सर बुरा हाल हो चुका है सर। मतलब चोए की सर नदी बन चुकी है, मतलब एकदम सर पैदल जाना पड़ रहा है सर। सारा सामान सर मतलब हमने पैदल निकाला है सर। मेरे को कुछ भी मतलब किसी को प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली, कोई सुविधा नहीं मिली सर। हमें सरकार से सर कोई पैसा नहीं चाहिए सर, हमें मतलब भूमि दी जाए सर रहने के लिए, जो भी मतलब सरकार की तरफ से दी जाती है कहीं सेफ जगह पे सर। यहाँ पे मतलब अनसेफ है सर, मतलब टोटली सर। आज नहीं तो कल से यहाँ से चला ही जाएगा सर। अभी सर यहाँ पे मतलब ऐसा कोई भी चेक करने के लिए कोई भी नहीं है सर। हम सर गुरुद्वारे में रह रहे हैं नीचे सर, बटोली कला में। वहाँ पे सर में संस्था वगैरह आती है सर, जैसे कोई भी, वो हमें सहायता कर रहे हैं। तो 1.5 फुट सर और दरख्त के नीचे सर, मतलब सर ऐसा है कि मतलब ये इस साल नहीं सर, अगले साल तो फिर चला जाएगा, मतलब सर नहीं रुकने वाला नहीं है सर।